हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकितला और क्लास 12th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के आया हूं। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ही रिलीफ भरा अनाउंसमेंट है और एक इन डिटेल्ड अनाउंसमेंट है कि आखिर सीबीएसई ने आपके सिलेबस में क्या चेंजेस किए हैं फॉर दिस एकेडमिक ईयर 2020-21। यस, जैसा कि कहा जा रहा था बाय सीबीएसई दैट द सिलेबस माइट बी रिड्यूस्ड, तो सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड। आई विल नॉट से इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 30%। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि 30% रिड्यूस कर दिया गया। 30% इट हैज नॉट बीन एग्जैक्टली रिड्यूस्ड बाय 30%, बट येस, अ लॉट ऑफ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैव बीन रिमूव्ड। कुछ स्पीचेस सुनने को मिल रहे थे कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सीबीएसई रिमूव कर देगा, जो कि उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ उन टॉपिक्स को हटाया गया है। तो एक इन डिटेल जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको यहाँ से हटाया गया है। Once again, let me tell you, every topic has not been removed, only selected topics from some chapters have been removed. ठीक है, तो आप किसी चैप्टर का नाम देख करके ये मत सोचिएगा कि सारा का सारा चैप्टर हटा दिया गया, उसमें से कुछ टॉपिक्स को ही हटाया गया है। ठीक है, तो उसकी एक अच्छी जानकारी बहुत ज़रूरी है। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल ऑफ लीला एजुकेशन सेंटर, do press the subscribe button. If you are watching it on YouTube, if you are watching it on Facebook, do press the like button and stay connected with us for more such informational videos. So let us discuss कि क्लास 12 सीबीएसई कॉमर्स के अंदर में क्या चेंजेस आए हैं। क्लास 11th कॉमर्स के लिए एक और वीडियो अलग से बनाया जाएगा। तो क्लास 12 कॉमर्स के अंदर में क्या चेंजेस आए इन अकाउंटेंसी, इन इकोनॉमिक्स एंड इन बिजनेस स्टडीज। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो स्टार्टिंग विद द अकाउंटेंसी पोर्शन, क्लास 12 के अंदर में क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले देखिए, पार्ट ए की बात कर रहा है एनपीओ, मतलब एनपीओ इन्होंने टॉपिक का नाम बताया। कई लोगों ने जैसे पढ़ा एनपीओ तो लगा कि अच्छा एनपीओ हटा दिया, नहीं। इस पार्ट के अंदर में देयर वाज यूनिट 2 विच वाज फॉर पार्टनरशिप फर्म। इस यूनिट के अंदर में ये टॉपिक्स हैं जिनको हटाया गया। वो कौन से टॉपिक्स हैं? नंबर 1, पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर में रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन के अंदर के भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर में जब आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती है कैपिटल अकाउंट के अंदर में, या फिर प्रिपेयर करना होता है बैलेंस शीट, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम कह सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को यहां से हटा दिया गया है, गिवन द फैक्ट कि टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है। रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर में भी ऑलमोस्ट सेम चीज की गई है, जिसके अंदर में एडजस्टमेंट्स जो होते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर में, ऐसे क्वेश्चंस को एक्सक्लूड कर दिया है सीबीएसई ने। प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट, अगेन जो कि रिटायरमेंट और डेथ का पार्ट होता था, उसको भी कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो यस, कुछ ऐसे जो हम कह सकते हैं डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स थे पार्टनरशिप में से, वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, आपके लिए सिलेबस थोड़ा आसान तो कर दिया गया है, लेकिन आपकी तैयारियां कम नहीं होनी चाहिए। मेरी तो सजेशन यही होगी कि आप तैयारी करिए, कुछ एक आध दो क्वेश्चंस इसकी भी जानकारी जरूर से रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर में क्या कहा गया है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर में आपको अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स के बारे में बताया गया कि इस पूरा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स नहीं हटाया, इसके अंदर में कुछ मेथड्स होते थे जैसे लमसम मेथड और ड्राइंग ऑफ लॉट्स मेथड, इन दो मेथड्स को हटा दिया गया। ठीक है, किसमें? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अंदर में। और एक बात सुनिए, फ्रॉम सेशन 2020-21 देयर वुड बी ओनली वन प्रोजेक्ट, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ऐसा नहीं ढेर सारे प्रोजेक्ट्स दे दिए गए। और सीबीएसई का कहना है कि इससे इनको कुछ लेक्चर्स भी कम करने पड़ जाएंगे, मतलब इससे कुछ लेक्चर्स इनके सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था फॉर अकाउंटेंसी पोर्शन। वंस अगेन अ क्विक रिव्यू, एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर में कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया, बेसिक्स वगैरह से नहीं हटाया गया। कौन सी चीज़ों को, जो एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स होते थे और ड्राफ्टिंग ऑफ बैलेंस शीट होती थी, उसको हटा दिया गया है। और कंपनीज के अंदर में डिबेंचर रिडेम्पशन के जो मेथड्स होते थे, लमसम एंड ड्राइंग ऑफ लॉट्स, उसको हटा दिया गया है, गिवन द फैक्ट कि आप आगे जाकर के भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर में कौन कौन सी बातों को हटाया गया है। तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के अंदर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मनी एंड बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, हमें ये देख करके बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन ये पोर्शन भी हटा दिया गया। हो सकता है आपको लगे कि सर अच्छा है, ठीक है, कई लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आई एग्री, बट ये एक पोर्शन के अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते थे जो हटाए जा सकते थे। ये एक ऐसा पोर्शन है फिलहाल जो कि हटा दिया गया है मनी एंड बैंकिंग में से। बट लेट मी टेल यू, ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड में भी रिलेट करते हैं, तो उसको हो सकता है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़े।
ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हटाया गया है। कौन कौन से? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बेसिकली आरबीआई ये जो मेथड्स इस्तेमाल करता है, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है, ठीक है। दीज टॉपिक्स आर नाउ नो मोर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको हटा दिया गया। अगेन एक बहुत मेजर पोर्शन। और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, बेसिकली इसमें बताया जाता था कि कैसे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो बीइंग रिमूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर में करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी करके एक टॉपिक था। इसमें से एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया, ग्रोथ इन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया और ऑल्टरनेटिव फार्मिंग। इसके अंदर में ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक जो है वो हटा दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैप्टर था, इसमें से एनर्जी नाम का, मतलब एक टॉपिक था इसी के अंदर, इसमें से एनर्जी नाम का जो टॉपिक था वो हटा दिया गया। तो ये तो कुछ छोटे चेंजेस हैं जो कि हम कह सकते हैं। इसमें से एक ये बड़ा टॉपिक था जो कि हटाया गया है यहाँ से और यहाँ से भी। ये हालांकि एक अच्छी बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी तक हमने अपनी क्लासेस में कवर अप भी नहीं किया था। मनी एंड बैंकिंग हालांकि हमने एक ओवरव्यू दिया था और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी है। बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर में आते हैं कि आखिर बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या हटाया गया। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के अंदर में आप देख सकते हैं काफ़ी चेंजेस हैं और बिजनेस स्टडीज़ में इन्होंने अच्छे टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया है। ऐसे टॉपिक्स जो कि शायद बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थे, जैसे डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक इन्होंने हटा दिया। ठीक भी है, डीमोनेटाइजेशन को हुए काफ़ी समय हो गया था। और इसके बाद एलपीजी पॉलिसीज़ के बारे में और इसके जो स्टेप्स थे गवर्नमेंट के, वो हटा दिया गया बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट में से। आप देखते होंगे लास्ट में ये सब इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के थे 1991 के पीरियड के टाइम के एलपीजी वाले, उनको भी हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा स्टेप है, जस्ट बिकॉज कि ये टॉपिक्स आपके उसमें भी कवर अप होते थे इन इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, यहाँ से हटा दिया, नो इश्यूज, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर में भी कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, जैसे सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, ये सब जो टाइप्स ऑफ प्लान होते थे, इन सब को हटा दिया गया। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पूरा हटा दिया इन्होंने। स्टाफिंग के अंदर में स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम बकवास सा टॉपिक होता था, चलो अच्छा है इन्होंने हटा दिया, केवल थोड़ी सी थ्योरी होती थी कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बस। डायरेक्टिंग वाला एक पार्ट है, इसके अंदर में बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते थे, हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स, ये एक अच्छा खासा पार्ट होता था, इसमें आप ढेर सारे बैरियर्स के बारे में पढ़ते थे, पूरा हटा दिया गया। और कंट्रोलिंग के अंदर में प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको भी हटा दिया गया। तो दीज वर द चेंजेस। नाउ व्हाट टू डू, स्टूडेंट्स सीबीएसई अपनी तरफ से आपको रिलैक्सेशन दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मिस यूटिलाइज करें और सोचें कि काफ़ी कुछ एक्सक्लूड हो गया। हाँ, आपको बताएं, ठीक है कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, बट अगर हम कह दें 30% आपके सिलेबस का, ना जी, मेरे हिसाब से तो 30% नहीं है, दिस इज मियरली माइट बी अराउंड 5 to 10%, 30% तो नहीं है। कुछ जगहों पे हम ऐसे ही न्यूज़ पढ़ रहे थे, इसलिए हमने आपको कहा। एंड स्टूडेंट्स, आपकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी को एकदम ज़ोर शोर से चला करके रखिए। जैसे हम लोग भी आपको बताएं, अपनी क्लासेस के अंदर में पूरा कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि एकदम अच्छे से इसको कवर अप करते जाएं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चली जाए, कुछ कम नहीं जाना चाहिए। बोर्ड्स आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है और उसी को देखते हुए ये सारे के सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो डू प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल। आप सिर्फ इस भरोसे मत रहिए कि कोई हमको पुश करेगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। आपके लिए कुछ चीज़ें रिलैक्स की गई हैं, बट आपकी तैयारी फुल फ्लेजेड तौर पे चलनी चाहिए, ठीक है। इवन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन 9305907823। हमने आपसे पहले भी कहा कि ऐसे और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में ये शेयर कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं। So this was Ankit Lilla on behalf of Lilla Education Center. Thank you so much. Bye bye.